लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन से 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी लखनऊ में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को 2018 की हुई शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की तत्काल भरने का आदेश दिया है। इसी के बाद से अभ्यर्थी भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतारे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 सितंबर की, जब केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था। 3 सितंबर को अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। वहीं आज भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये छात्र फौरन नियुक्ति की मांग करते हुए 69,000 पदों के सवाल पर लखनऊ में जबरदस्त सड़कों पर बवाल नजर आता हुआ दिख रहा है। चाहे वो 2 तारीख की तस्वीर हो, 3 की हो या फिर आज की तस्वीरें, ऐसे ही प्रदर्शन लगातार इन छात्रों का चल रहा है। पहले केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर, फिर अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर और आज भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, अब ये मांग जो है वो सड़कों पर और प्रबल होती नजर आ रही है और लगातार इन प्रदर्शनों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, अगर मैं आपको बताऊं तो इस समय में भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर और आप तस्वीरें देखिए पीछे कि किस तरीके से जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बेहोश हो गई हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते करते, और उनको पानी की छींटें मारी जा रही हैं कि वो बेहोशी से वापस आ जाएं और प्रदर्शन में फिर खड़ी हो, अपने न्याय की मांग करें। यही वो अभ्यर्थी हैं जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में साफ तौर से जिनका मामला था कि कहीं ना कहीं जब डबल बेंच हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है उसके बाद क्यों कोर्ट इतना समय लगा रहा है, क्यों सरकार इतना समय लगा रही है। और अब ये सभी अभ्यर्थी पूरी तरीके से भूपेंद्र चौधरी का जो आवास है उसके बाहर मौजूद है और सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी बाहर आए, उनसे बात करें, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये पहला दिन नहीं है कि लखनऊ की सड़कों पर मंत्रियों के दरवाजों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये सभी वो अभ्यर्थी, क्योंकि जिसके भी दौर जा रहे हैं वहां पर बताया जा रहा है कि नहीं है या सांत्वना मिल रहा है या लाठी मिल रही है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद ये पहुंचते हैं अनुप्रिया पटेल के यहाँ और आज भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष। ये सभी वो लोग हैं। देखिए क्या वजह है, आप न्याय दर दर की जगह जा रहे हैं, हर दरवाजे पहुंच रहे हैं। देखिए, हम लोग का हाईकोर्ट से आदेश आ गया और लगातार पिछड़े दलित मंत्रियों के आवास में हम जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साहब हमारे लिए कोर्ट ने न्याय दे दिया है, हमारे लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने न्याय दिया है। अब आप लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि ये 85% के लोग हैं, यही हमें वोट देते हैं, यही मंत्री बनाते हैं। हम लोग इस वजह से सभी पिछड़े दलित वर्ग के मंत्रियों के यहाँ जा रहे हैं कि आप जागिए, जाइए, सीएम साहब से कहिए कि साहब ये लोग बहुत लाठी खा लिए, अब इनको इनकी नियुक्ति दे दो, नौकरी दे दो। बिल्कुल सही। देखिए, आपको तस्वीरों में मैं अर्पिता दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर महिला अभ्यर्थी जो है वो बेहोश हो गई हैं और ऐसे में ये सभी इंतजार कर रही हैं सुबह से कि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिले, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार भूपेंद्र चौधरी का आवास है ये और आवास के बाहर ही यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ है इनको? ये मतलब इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी, यहाँ पे बैठे और सुबह से मतलब यहाँ पे मांग को लेके आए हैं, कोई निकल के बाहर नहीं देख रहा है। हम लोगों की हालत क्या है क्या नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा है। मतलब हम लोगों को इतना मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, इसका पूछो नहीं कि हम लोग कहाँ, अब समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, साफ तौर से मानना है कि हम मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार पिछले 3-4 दिनों से लखनऊ की यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहां पर मंत्रियों के दरवाजे पर पहुंचकर अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया में 3 दिन का समय लगता है उसको 3 महीने टालने की वजह क्या है आखिर, क्योंकि मानना है कि जब डबल बेंच ने आदेश कर दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, तो उसके बाद देरी क्यों लग रही है। इनको संशय है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो ये भर्ती फिर से लटक जाए और इनके सपनों पर पानी फिर जाए, और इसी वजह से इस सुबह से ही आज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो बाहर निकल कर आए। लेकिन आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों में, यहाँ पर जो ये आवास है भूपेंद्र चौधरी का, ये दरवाजे बंद है और ना ही कोई अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी सुरक्षा है वो भी मना
मना कर रही है कि यहाँ पर कोई नहीं मौजूद है अभी और भूपेंद्र चौधरी भी नहीं है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी मंशा को लेकर आए हैं कि उनका न्याय हो, लेकिन न्याय के लिए न्यायाधीश के दरवाजे ही बंद हैं। और ऐसे में आखिर ये कहाँ जाएंगे, ये इनके लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वो लखनऊ में है और लखनऊ में हर उस मंत्री के दरवाजे पहुंच रहे हैं कि शायद उनकी खटखटाहट से उनको न्याय मिले, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है और कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता है। और ऐसे में ये सभी अभ्यर्थी रोज इसी आस से निकलते हैं कि शायद आज इनकी लिस्ट जारी होगी। प्रदर्शन चल रहा है लगातार, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का आवास हो, सबसे पहले वहां प्रोटेस्ट हुआ, अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए, न समझाने के लिए, आश्वासन देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा? इस प्रदर्शन को रोकने के लिए या प्रदर्शन में इन लोगों की बात सुनने के लिए कौन है आगे? देखिए अर्पिता, साफ तौर से जब इन्होंने सबसे पहले डिप्टी सीएम के दरवाजे खटखटाए, वहां पर इनको जरूर मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस की लाठियां भी मिली। इनका दावा है उस तरीके से, कल जब ये अनुप्रिया पटेल के यानी केंद्रीय मंत्री के आवास पहुंचते हैं तो वहां पर इनको सांत्वना मिलता है कि वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और आज जब भूपेंद्र चौधरी के यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ तो दरवाजे ही बंद हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जरूर जो प्रक्रिया है उसके बारे में कहा जा रहा है बार बार कि ये प्रक्रिया है 3 महीने में पूरी होगी, लेकिन इन अभ्यर्थियों का डर ये इस बात का है कि उन 3 महीनों में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मूव करता है तो ये पूरी भर्ती अटक जाएगी और फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। और अगर जिस प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगना है, उसमें इस 3 महीने का आखिर क्या काम है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सभी अभ्यर्थी अब इसी डर से मंत्रियों के दरवाजे जा रहे हैं कि आपको समय किस बात का लग रहा है, जब कोर्ट ने, डबल बेंच ने सीधा ऑर्डर किया है कि जल्दी से करके दे, तो इसमें समय किस बात की? तो डर बना हुआ। देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगी आप, क्यों जा रही दरवाजों पे लोगों? सर, हम न्याय के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस नेता मंत्री के पास जाते हैं सिर्फ हमको झूठा आश्वासन मिलता है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुखिया जी से हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, अब सहने की क्षमता नहीं है, हमें न्याय दे दीजिए या हमें मुक्ति दीजिए। अब बिल्कुल अब सहने की क्षमता नहीं है। कब तक हम संघर्ष करते रहेंगे? 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर। अब तो हाईकोर्ट का आदेश भी आ चुका है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ नेता मंत्री सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कह रहे 3 महीने का समय प्राप्त है और अभी इतनी जल्दी नहीं है सर। 1 महीना बीतने को है और 2 महीने और बचे हैं। फिर से वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए और हम पिछड़े दलित बच्चों को फिर 4 साल तक संघर्ष करना रहे। हमारे भाई, कितने से भाई बहन ऐसे हैं जो 40 से ऊपर ओवर एज हो चुके हैं, वो अब दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते हैं। कितनी बहन बेटियां हैं इस आस में बैठी हुई हैं कि हमको नौकरी मिलेगी तो हम अपने बच्चे का इलाज। हमारे एक दीदी हैं जिनके बच्चे की अभी मौत हो गई है। बिल्कुल, ये लोगों का दर्द है, दुख है और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है, ये कह रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है।